नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। माना जाता है कि हमारे साथ जो भी होता है वो हमारे भाग्य में लिखा होता है। हमारे पिछले जन्मों का और इस जन्म के कर्मों के कारण हमें अच्छे बुरे समय से गुजरना पड़ता है। पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हमारी परिस्थिति पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। कहीं ना कहीं हमारे सवालों के जवाब ग्रंथों और शास्त्रों में ही छुपे होते हैं। बस हमें उन्हें जानने की जरूरत होती है। आज हम आपको ऐसे कुछ उपाय बताने वाले हैं जिससे आपके जीवन की कई समस्याएं हल हो सकती हैं। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं जिनसे हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। घर में सुख शांति, धन, वैभव आदि सब कुछ दूर जाने लगता है। घर के सदस्यों के बीच मनमुटाव होने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपका आत्मबल भी टूटने लग जाता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती दोनों का ही होना आवश्यक है। किसी एक की कमी के कारण आपके जीवन का संतुलन हिलने लग जाता है। आपके जीवन की नैया बीच मझधार में डूबने लग जाती है। कई घरों में पाया जाता है कि उनके घर में धन की कोई कमी ना होते हुए भी घर से क्लेश दूर ही नहीं होता। घर में खुशी नहीं रहती। इसका मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि आपके घर को किसी की बुरी नजर लग गई हो या आपसे कोई बेहद ईर्ष्या करने लग गया हो, जिसके कारण आपके जीवन में ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। पर आज के हम इस वीडियो में उनसे जुड़े कुछ उपाय लाए हैं जिससे आपको कुछ ही समय में उसका असर दिखने लगेगा। तो जानिए वो उपाय क्या है। नंबर 1, घर में पोछा लगाते वक्त उसमें नमक का उपयोग करें। नमक नकारात्मक शक्तियों को घर से दूर रखता है। घर में अगर किसी की बुरी नजर हो तो रोज इस चीज को करने से नजर का प्रभाव भी कम हो जाता है। अगर आपको लगता है कि घर के सदस्य के ऊपर किसी की नजर है तो नमक को मुट्ठी में लेकर अपने दरवाजे की चौखट पर उस व्यक्ति को बिठाएं और 7 बार उसके सर से नमक को घुमाकर ईश्वर से प्रार्थना करें कि उसके सर से बुरी नजर उतर जाए और फिर उस नमक को जल देवता को अर्पण कर दें। या आपके घर के किसी नल वाले स्थान पर उसे प्रवाहित कर दें। इसे हफ्ते में एक बार अवश्य करें। जिस भी व्यक्ति पर नजर का प्रभाव होगा वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। नंबर 2, अगर घर से क्लेश दूर नहीं हो रहा है और बार बार विपदाएं आ रही हैं तो एक तांबे का लोटा लें, उसमें जल भरकर उसमें नमक डालें। अब उसे लाल कपड़े से बांधकर अपने घर में हर जगह घुमा लें और इस लोटे को कहीं आंगन में बांध कर रख दें। एक दिन के बाद उसे जल में प्रवाहित करें। ऐसा हफ्ते में 2 बार शनिवार और मंगलवार के दिन करें। आपके घर से नकारात्मक शक्ति, बुरी नजर, क्लेश सब कुछ दूर होने लगेगा और आपको सकारात्मक एनर्जी, खुशी और संतोष का अनुभव होगा। घर में धन की कमी हो रही हो और नुकसान ज्यादा हो रहा हो या फिर घर में आपकी लक्ष्मी माता ठहर ही ना रही हो तो आप चांदी के कुछ सिक्के लीजिए। उनकी संख्या 7 या 11 रखें। उन्हें ले जाकर आपके घर की तुलसी में या तुलसी के गमले में मिट्टी में डाल दीजिए और रोज संध्या के वक्त उनके आगे दीपक लगाकर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें। ऐसा रोज 1 महीने में करें और हर रोज करने से आपके घर में खुद ही आप देखेंगे कि धन आना शुरू हो जाएगा। कुछ नियम हमारे बड़ों द्वारा बनाए गए हैं। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए बनानी चाहिए। आजकल लोग अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं, जिसके कारण समस्याएं और भी बढ़ रही हैं। हमारे हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता को वरदान है कि उन्हें किसी की नजर, टोटके, बुरी शक्तियों का कोई असर नहीं हो सकता। अगर हमारे घर में हम रोज गौ माता के लिए पहली रोटी निकालते हैं तो ग्रंथों के हिसाब से आपके घर की नेगेटिव एनर्जी भी उस रोटी के साथ घर से निकल जाती है। फिटकरी वैसे तो सभी के घर में मौजूद होती है और बहुत छोटी सी सामान्य वस्तु है, पर आपको बता दें इसके लाभ बड़े हैं। फिटकरी को अगर आप सोते वक्त अपने तकिए के नीचे रखें तो आपके बुरे सपने और आपको बुरे ख्यालों से शांति मिल सकती है। फिटकरी नमक की तरह सकारात्मकता को फैलाने का कार्य करती है। फिटकरी के टुकड़े अगर घर के कोने में रख दें तो घर में बुरी शक्तियां कभी प्रवेश ही नहीं करेंगी। अगर आपको इन सब उपायों से लाभ का अनुभव हो तो हमें कृपया जरूर बताएं और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। और ऐसे ही उपायों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।